बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कबल चतोई। आप देख रहे हैं हेल्थ 21 और ये प्रोग्राम डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है वाई आर यंग पीपल गेटिंग बैक एंड नेक पेन। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों में कम उम्र में ही गर्दन और कमर का दर्द जो है उसकी शिकायत जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और इसकी क्या वजह है, ये क्यों होता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मलिहा सिराज, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मलिहा। Thank you for having me. It's pleasure to be here. ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा, आप मेरे शो में आई। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों में कमर का दर्द और जो गर्दन का दर्द है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, अगर हम इसकी वजूहात पे बात करें तो ये एक चीज़ की वजह से नहीं होती। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सबसे मेन जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर जो अपना टाइम स्पेंड कर रही है वो पढ़ने में स्पेंड कर रही है। गेमिंग्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ड्राइविंग्स हो गई, इन सारी चीज़ों में वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी यंग जनरेशन जल्दी ओल्ड हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बॉडी को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो डॉक्टर मलिहा ये कहना चाहती है कि मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो सबसे बड़ी वजह है गर्दन के पेन की? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो कि नेक पेन हमारे कॉज करता है। इसमें ये होता है कि कंटिन्यूसली जब एक बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है उसमें आपकी नेक जो है वो कंटिन्यूसली बेंडेड है, तो जिसकी वजह से हमारे नेक की मसल्स पे, हमारे शोल्डर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है और हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। अच्छा डॉक्टर मलिहा, ये बताइएगा कि अक्सर हम टेक्स्ट नेक की इस्तेलाह जो है वो सुनते आते हैं, आखिर ये है क्या? अच्छा, टेक्स्ट नेक जो है ये बेसिकली एक कंडीशन है जो एसोसिएटेड है, जिसमें प्रोलॉन्ग डिवाइसेस मोबाइल फ़ोन्स की वजह से जो है हमारे नेक में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, शोल्डर में स्ट्रेन हो जाता है। ये सारी वजूहात आती हैं जिसको हम टेक्स्ट नेक में काउंट करते हैं। अच्छा, द गुड पार्ट है कि ये जो कंडीशन है वो प्रिवेंटेबल है। हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम इसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मलिहा, अगर पोस्चर की बात की जाए तो वाकई कमर दर्द की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारा पोस्चर जो वो गलत होता है। ये हो सकता है, ये वन ऑफ द फैक्टर है कि हमारा बैड पोस्चर हमारे बैक पेन को प्रोवोक करता है, बट हम सोलली ये नहीं कह सकते कि हमारा बैड पोस्चर जो है इसकी वजह से हमारे बैक पेन हो रहा है। अच्छा, जो कोई ऑफिस वर्क करते हो, ज़ाहिर है उन्हें 8 घंटे तो डेस्क पे वर्क करना है ऑफिस में, तो फिर वो किस तरह इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं? क्योंकि एक ही जगह बैठना, काम करना, फिर उसके बाद कमर का दर्द और गर्दन का दर्द की तो लाजमी है, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि इससे बच सकें? देखिए, वो ये कर सकते हैं जो कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं, वो अपने वर्क प्लेस को कंफर्टेबल बनाएं, अपने जो भी स्क्रीन वो यूज़ करें वो आई लेवल पे रखें। इसके अलावा जो उनका सिटिंग प्लेस है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स होनी चाहिए जिससे उनका जो पोस्चर है वो मेंटेन करें। अच्छा, तो डॉक्टर मलिहा स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स वो लोग घंटों एक जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं, फिर वो अपनी कमर को, अपने कंधों को, अपनी नेक को किस तरह बचा सकते हैं इस दर्द से? देखिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो है मूवमेंट को अपनी पढ़ाई का पार्ट रखें। अक्सर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वॉक करते हुए भी पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट के पढ़ रहे हैं, बहुत ऑकवर्ड पोजीशंस में वो पढ़ रहे होते हैं। तो उनको चाहिए कि वाइल दे आर स्टडी तो वो अपने जो है वो बीच में ब्रेक ले सकते हैं, दूसरा स्ट्रेचेस कर सकते हैं, तीसरा वॉक कर सकते हैं वो। अच्छा, तो डॉक्टर मलिहा, कुछ नौजवानों का ये भी कहना होता है कि अगर उनकी कमर में दर्द हो रहा हो तो वो कहते हैं कि बस अब हम लेट के काम कर लेंगे और बैठ के काम नहीं करेंगे, तो क्या समझती हैं इससे कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, बैक पेन के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं और हर बैक पेन के लिए हम रेस्ट रेकमेंड नहीं करते, और हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ करें और नॉर्मल मूवमेंट रखें जिससे हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में क्या कहेंगी? क्या ये गर्दन और बैक पेन से जो है बचाने में इसके दर्द को मददगार साबित हो सकती है? बिल्कुल। हमारा जो नेक और
एक्सरसाइज जो है वो हमारे नेक और बैक पेन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम जो है प्रॉपर कंडीशन को डायग्नोज करते हैं, पहले असेस करते हैं, फिर डायग्नोज करते हैं और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे भी हैं जो सडनली जिम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उन्हें ये शिकायत उमूमन रहती है कि हमारी कमर में दर्द हो रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी ज़्यादातर वजह ये है कि जब भी कोई जिम जाता है तो अचानक जब ट्रेनिंग लोड में इजाफा हो जाता है उसकी वजह से हमारे बैक पे सडन स्ट्रेन आता है जो पेन प्रोवोक कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है वो इतने टाइम से कोई वर्किंग नहीं कर रहा और वो अचानक जिम जाए, उसने वेट ट्रेनिंग कर ली है, फ़ौरन बहुत ज़्यादा वेट उसने उठा लिया है, तो ऑब्वियसली उसके बैक पे स्ट्रेन आएगा और उसको पेन होगा। तो हमें चाहिए कि हम जब भी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज जब भी बेनिफिशियल होती है जब आप उसको ग्रेजुअली स्टार्ट करके और उसके वेट में ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। अच्छा, तो क्या ज़हनी दबाव और जो नींद की कमी है वो भी इसका सबब बन सकती है? बिल्कुल। जो हमारा पेन है वो सिर्फ हमारी बोन्स या टेंडन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड नहीं है। हमारा जो पेन है वो हमारे नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस, फटीग, इन सारी चीज़ों पे बहुत असरअंदाज करता है। अगर कोई भी इंसान जिसकी नींद पूरी नहीं है और उसकी एपेटाइट अच्छी नहीं है तो ये सारी चीज़ें पेन में इजाफा करेंगी उसके। अच्छा डॉक्टर मलिहा, ये बताइएगा कि कमर का दर्द है वो एक बार ठीक हो गया तो अब वो बार बार वापस आ रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, अगर ऐसा हो रहा है तो जिसको भी ऐसा हो रहा है, ही और शी शुड असेस देयर कंडीशन कि उनको क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्योंकि इनिशियली कोई भी देख के नहीं बता सकता एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है, उसकी बेसिस पे ही एक प्रॉपर डायग्नोसिस और रिहैबिलिटेशन प्लान दिया जा सकता है। तो डॉक्टर मलिहा, इस कंडीशन में ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है वो पेन किलर्स ले लेते हैं ताकि वो पेन का जो गर्दन का दर्द है वो ठीक हो जाए, कमर का। तो क्या होता है कि वक्ती तौर पे उन्हें उस चीज़ से आराम मिल जाता है, तो क्या समझती हैं ये आगे जाके कोई नुकसान दे सकता है? देखिए, पेन किलर जो हैं, या अगर मैं मसाज की बात करूँ स्पेसिफ़िकली, तो ये हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हैं, बट अगर हमें लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी मेन वजह है, मेन कॉज है वो ट्रीट हो, तो वी शुड सी फिजियोथेरेपिस्ट टू प्रॉपरली असेस और डायग्नोज आवर कंडीशन एंड प्लान आवर रिहैबिलिटेशन। फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरह से मददगार साबित हो सकती है, और इसके अलावा जो है बहुत से लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सी गलतफहमियां भी होती हैं, तो वो क्या गलतफहमियां होती हैं? देखिए, ज़्यादातर जो लोगों को मिसकंसेप्शन है वो ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी इज़ जस्ट अ मसाज, और हमें फ़िज़ियोथेरेपी जब ही करवानी चाहिए जब आपको कोई इंजरी हुई है। तो फ़िज़ियोथेरेपी इज़ नॉट अबाउट मसाज ओनली। इसमें हम प्रॉपरली पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उसका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान बनाते हैं। रिहैबिलिटेशन प्लान इसमें हम बनाते हैं। इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को ट्रीट कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल हो गया, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, वुमेंस हेल्थ हो गई, और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी एरियाज़ हो गए जो हम कवर कर रहे होते हैं। बेसिकली जो फिजियोथेरेपी है वो प्रिवेंटिव भी हो सकती है अगर इसकी अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में रेज़ की जाए। अच्छा डॉक्टर मलिहा, अगर आप नौजवानों को कमर और गर्दन को महफूज रखने के लिए अगर कोई 3 मशवरे देना चाहेंगी तो वो क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस उनको करूँगी कि डो नॉट सिट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप अपनी जो पोजीशंस हैं वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहें, शॉर्ट ब्रेक्स लें, वॉक करें, स्ट्रेचेस करें। इसके अलावा स्ट्रेंथ बिल्ड करें और फिज़िकली एक्टिव रहें। और अगर आपको कोई पेन है जो कि बार बार हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली आपको मैसेज दे रही होती है, जो आप इग्नोर करते हो और वो आगे जाके बिग प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा डॉक्टर मलिहा, ये बताइएगा कि जो कम उम्री में जो कमर का दर्द होता है ये लाइफ स्टाइल की वजह से होता है या इसके पीछे कोई तिब्बी मसला भी हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल हो गया, हमारी डाइट हो गई, या भी कोई इंटरनल इशू हो सकता है जिसकी वजह से बैक पेन हमें हो रहा है। इसके लिए हमें एक डॉक्टर कंसल्टेंट या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है। अगर आप फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो अगर कोई रेड फ्लैग्स ऐसे हैं जो कि सीरियस कंडीशन हो सकती है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको रेफ़र कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर मलिहा, ज़्यादातर हमने देखा है लोग बिस्तर पर लेटे रहते हैं, सारा दिन आराम करते रहते हैं, तो क्या समझती हैं इससे जो उनकी कमर का दर्द है वो मज़ीद बढ़ सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है। आपका जो बैक पेन है अगर उसका कॉज ज़्यादा सीवियर नहीं है तो वो आपका नॉर्मल एक्टिविटीज़, आप वॉक कर सकते हैं, इन चीज़ों से वो प्रॉपर ठीक हो सकता है।
क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा पेन होता है वो मैकेनिकल बैक पेन होता है, जो कि आप रेस्ट करो, इसके अलावा रेस्ट के अलावा आप अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ अपने आप को इन्वॉल्व इंगेज रखते हैं अपने आप को एक्टिविटीज़ में, तो वो फिर चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा डॉक्टर मलिया, कमर दर्द में बहुत से लोग गर्म और ठंडी पट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या समझती हैं कि किसका जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है, गर्म पट्टी का या ठंडी का कमर के दर्द के दौरान? देखिए, कमर के दर्द के लिए, क्योंकि कमर का दर्द एक क्रॉनिक कंडीशन होता है, ये ऐसी कंडीशन नहीं होती जो बिल्कुल अचानक से आ गई हो। वो हमें विद इन द टाइम हो रहा होता है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर रहे होते। इसके लिए जो क्रॉनिक पेन होता है उसके लिए हम ज़्यादातर हॉट पैक यूज़ करते हैं। हॉट पैक जो है वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, और जब हमारे मसल रिलैक्स होते हैं तो हमारे पेन की इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। डॉक्टर मलिया, क्या समझती हैं गलत तरीके से सोने से भी गर्दन और कमर में दर्द की वजह ये बन सकता है? बिल्कुल, इट्स वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, जिसको हम बैड पोस्चर कहते हैं। बैड पोस्चर की वजह से हमें मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं, नॉट इवन बैक पेन, हमें नेक पेन भी हो सकता है, हमें शोल्डर इश्यूज़ भी हो सकता है, तो मल्टीपल इश्यूज़ हमें साइड बाय साइड हो सकता है। अच्छा डॉक्टर मलिया, तकिए की ऊंचाई की अगर बात की जाए और सोने की पोजीशन और जो है उसकी बात की जाए, तो वो गर्दन के दर्द पर कितना असर डाल सकती हैं? देखिए, जो हमारा पिलो होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। इट शुड नॉट बी टू हाई और नॉट शुड बी टू लो। ये एक न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, ताकि जो आपका नॉर्मल कर्व है नेक का वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। क्या समझती हैं कि ज़्यादा जो नौजवान है आजकल वज़न उठा लेता है, तो ज़्यादा वज़न उठाना भी कमर के दर्द की वजह बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बट अगर आप कोई भी हैवी चीज़ उठा रहे हो, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, आपने एक प्रॉपर पोस्चर से उस चीज़ को उठाना है कि आपकी बैक पे स्ट्रेन ना पड़े। हमारी सोसाइटी में ये कि कोई भी चीज़ अगर नीचे पड़ी हुई है हम झुक के उसको फ़ौरन उठा रहे थे, दिस इज़ नॉट द राइट वे। उसकी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है, उसका प्रॉपर एक तरीका होता है कि आपने किस तरीके से नीचे से चीज़ उठानी है। अच्छा डॉक्टर मलिया, अगर ये जो दर्द है ये टांगों या बाजुओं तक फैलने लगे, तो क्या समझती हैं कोई संगीन मसले की अलामत हो सकती है? जी बिल्कुल, ये हो सकती है। इसमें पॉसिबली नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिस नॉर्मल कंडीशन जिसमें हम कहते हैं उसको रेटिकुलोपैथी। अगर वो नेक में हो रही है तो हम उसको सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी कहते हैं, अगर वो बैक पे हो रही है तो हम उसको लंबर रेटिकुलोपैथी कहते हैं, जिसमें हमारा पेन पूरा रेडिएट हो रहा होता है। अगर नेक की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमारे आर्म तक पेन रेडिएट होता है, हमें नमनेस फील होती है। अगर मैं बैक की बात करूँ तो बैक में भी सेम यही होता है कि हमारा बैक से पेन पूरा नीचे तक रेडिएट कर रहा होता है विद नमनेस। तो क्या समझती हैं फिर कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए, जब आपको ऐसा लगे कि आपकी मेडिसिन्स काम नहीं कर रही हैं और आपका पेन नहीं जा रहा है और ग्रेजुअली वो वर्स हो रहा है, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर और अ फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, हम अपनी ये बताइएगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से कमर का दर्द जो है वो उसकी वजह बन सकता है? देखिए, इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वुमेंस, तो वो बहुत बेदहानी से चीज़ें कर लेती हैं। अगर वेट कोई उठाना हो तो वो बहुत ज़्यादा वेट भी उठा लेती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। हमें अपना स्लीपिंग पोस्चर जो है ना करेक्ट रखना है, हमें ज़्यादा ओवर वेट नहीं उठाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने जिनका ख़्याल रखना है ताकि हमारा बैक पेन प्रोवोक ना हो। अच्छा, मेल्स में ज़्यादातर जो बैक पेन कॉज हो रहा है वो बाइक राइडिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कराची के रोड में आजकल कितनी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी बैक पे, मेंस की बैक पे स्ट्रेन आता है जो आगे जाके उनको बैक पेन कॉज करता है। ओके। अच्छा डॉक्टर मलिया, ये बताइएगा ज़्यादातर लोग जो है वो लैपटॉप यूज़ करते हैं और उसे गोद में रख लेते हैं और फिर इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ज़्यादातर ही ऐसा हमने देखा है, तो क्या समझती हैं उनको क्या नुकसान हो सकता है आगे जाकर? देखिए, जो लोग ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हैं उनमें नेक की कंडीशन ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि जब हम लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूसली हमारी फॉरवर्ड नेक होती है या हमारी बेंडेड नेक होती है। जब भी हमारी फॉरवर्ड या बेंडेड नेक होती है तो उसकी वजह से हमारे नेक के मसल्स पे स्ट्रेन आता है, और जब स्ट्रेन आता है तो वो पेन होता है। अच्छा, इनिशियली अगर हम इसको नहीं करें तो आगे जाके क्या हमें प्रॉब्लम कॉज करती है, और इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रेटिकुलोपैथी। तो डॉक्टर मलिया, क्या समझती हैं मुसलसल गाड़ी चलाने से या मोटरसाइकिल चलाने से भी कमर का दर्द जो है वो बढ़ सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि मुसलसल बाइक राइड करने से या ड्राइविंग करने से पेन बढ़ सकता है, बट हम इसको कम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हम बाइक राइड कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम अपना पूरा पोस्चर मेंटेन करके उस चीज़ को करें। क्या मशवरा देना चाहेंगी नौजवानों के लिए कि वो किस तरह से इस दर्द से बच सकते हैं?
देखिए आजकल जो है सेटिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई है। हमें रिलैक्स करना है, हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, कुछ भी करना है, हम सिटिंग पोस्चर को मोस्ट प्रेफरेबल समझते हैं। तो ये चीज़ हमने अवॉइड करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट के लिए बनी है। आपने रेस्ट भी साथ साथ करना है, बट आपने मूवमेंट भी साथ साथ करनी है। तो इसके लिए आप अपनी रूटीन को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, आपने स्मॉल स्टेप्स लेने हैं जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करें। आपने अपनी बॉडी के रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी हमेशा आपको कोई ना कोई सिग्नल दे रही होती है जो कि इंसान इग्नोर कर रहा होता है। डॉक्टर मलिहा, प्रोग्राम में वक्त कम रह चुका है। मैं चाहूँगी कि लास्ट में आप हमारे K21 के इस प्लेटफॉर्म Health21 से हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप कभी भी आपको पेन होता है तो आप उसके सिवियर होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन रिहैबिलिटेशन। ओके डॉक्टर मलिहा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए Thank you वक्त so much. निकाला, यहाँ पर आई। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसका टॉपिक था कि आजकल नौजवानों में गर्दन और कमर का जो दर्द है वो क्यों बढ़ रहा है, और उसके लिए डॉक्टर मलिहा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपने मुफीद और कीमती मशवरे हमें दिए। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम आपके लिए मुफीद और मालूमाती साबित हुआ होगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी मेज़बान कंवल जतोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।